नारद जी आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। अचानक उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है और वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को देखा तो पूछने लगे कि इस समय तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। नारद जी ने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक शंका हो रही है, उसका समाधान करना है और वो समाधान आप ही करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपनी शंका बताओ, मन में अगर शंका हो तो उसका समाधान तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं ये शंका आदमी को व्यग्र करती है, विचलित करती है और आगे कोई अनहोनी खड़ी कर देती है। तुम अपनी शंका बताओ कि क्या शंका हो गई तुमको और किस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि पिताजी, आप जगत पिता हो, आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आप इस सृष्टि के रचयिता हो, तो देवता भी आपके ही द्वारा रचे गए हैं और दानव भी आपके द्वारा ही रचे गए हैं, दोनों के पिता आप हो। तो फिर इन दोनों में आपने देवताओं को स्वर्ग दे दिया और दानवों को पाताल में क्यों भेज दिया, इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे और नारद जी से कहा कि बेटा, ये तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा अटपटा है, लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान शंकर देंगे, तुम शंकर जी के पास जाओ। नारद जी शंकर जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके यही बात शंकर जी से कहते हैं। तो शंकर जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नारद, तुम कोई ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें देवता और दानवों को दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित करो। नारद जी ने वो व्यवस्था की और देवता दानव दोनों को अपने यहाँ आमंत्रित किया। अब जब दानवों ने भोजन का आमंत्रण सुना तो वह पहले पहुंच गए नारद जी के यहाँ, वहाँ शंकर जी भी थे। अब वहाँ पर जब ये दानव पहुँच गए तो शंकर जी ने कहा कि देखिए, आज जो हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करेगा, अतिथि बन कर के आया है, उसको एक शर्त माननी पड़ेगी हमारी। दानवों ने कहा कि कौन सी शर्त है। भगवान शंकर तो दानवों के भी देवता हैं और देवताओं के भी देवता हैं। तो दानवों ने कहा कि आप अपनी शर्त बताइए। भगवान शंकर ने कहा कि भोजन के पहले हम उनके हाथ में इन लकड़ियों को बांधेंगे। भगवान शंकर ने वहाँ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, तो भगवान शंकर ने वो लकड़ियाँ दानवों के हाथों में, दोनों हाथों में बांध दिया। अब उस लकड़ी के बंध जाने से दानवों के हाथ बिल्कुल सीधे हो गए, अब वो मुड़ते नहीं थे और उनको भोजन परसा गया। अब दानव बेचारे जब हाथ मुड़ नहीं रहे तो कैसे भोजन करें, लेकिन भोजन के लिए वो व्याकुल भी हैं, व्यग्र भी हैं। तो दानवों ने, किसी ने अपना सर रख दिया थाली पे और खाने लगा, किसी ने हवा में थाली को उछाल दिया। तमाम प्रक्रिया अपना करके लोग भोजन खाने का भोजन तमाम प्रक्रिया अपना करके लोग भोजन ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन भोजन नहीं कर पा रहे हैं। परेशान दानव खड़े हो गए और भगवान शंकर से कहा कि ये आपने कैसा कर दिया प्रभु, और आपने तो हमें परेशान कर दिया। अब देवता जब आएंगे तो आपको यही क्रिया देवताओं के साथ भी करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा कि वो तो हमको करना है, वो तो हमने शर्त रखी है। तब तक देवता भी आने लगे। जब देवता सारे इकट्ठे हो गए तो भगवान शंकर ने उनके हाथ में भी लकड़ियां बांध दी। दानवों ने सोचा कि अब देवताओं की परेशानी से हम आनंदित होंगे, जब वो देवता इसी तरीके विचलित होंगे, परेशान होंगे, तो दानवों को आनंद मिलेगा। इसलिए दानव वहीं पर रुक करके उनकी परेशानी को देखने के लिए और अपने आनंद के लिए वहाँ पर खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवताओं के भी हाथ में वो लकड़ी बांधी। अब देवता जब बैठे, भोजन परोसा गया, तो देवताओं ने पहले भोजन मंत्र का उच्चारण किया, तो हाथ सीधे थे, हाथ मुड़ नहीं पा रहे थे। तो देवताओं ने अपने हाथ से दूसरे को खिलाना शुरू किया और दूसरे ने उनको खिलाया। तो सारे लोगों को एक दूसरे ने भोजन करवा दिया। वो उनको खिला रहे हैं, वो उनको खिला रहे हैं, वो कोई उनको खिला रहा है। तो ऐसे करके हाथ भी बंधे रहे और सारे लोग तृप्त हो गए,
खूब छक करके भोजन किया। अब ये घटना देख करके दानवों को लगा कि अरे बताओ, इतना साधारण था भोजन करना, लेकिन यह युक्ति हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। हम लोग तो परेशान होकर के भोजन भी नष्ट कर दिया और तृप्त भी नहीं हुए, और देवता कितने आनंद से भोजन किया और खुश भी हैं। शंकर जी ने नारद की तरफ देखा और कहा, नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि जब व्यक्ति कोई स्वार्थ से काम करता है तो वो दानवी प्रक्रिया हो जाती है। दानवों ने केवल अपनी तृप्ति के लिए ही उपाय किए कि भोजन से कितनी जल्दी वो तृप्त हो जाए, ये स्वार्थ था। और वो परेशान हुए और उनकी लालसा भी थी कि देवता भी परेशान हो तो उस परेशानी का दृश्य देखें। तो यह उनकी जो बुद्धि थी, ये दानवी बुद्धि थी। लेकिन देवताओं ने जो किया वह परमार्थ है। तो जब कोई कार्य परमार्थ के लिए किया जाता है तो उससे संतुष्टि भी मिलती है, शांति मिलती है और तृप्ति मिलती है। देवताओं ने एक दूसरे को भोजन कराया और तृप्ति हो गए, शांति भी मिली उनको, सुख भी मिला, और दानव परेशान हुए। तो दानवी बुद्धि और दैवी बुद्धि में केवल यही अंतर है